नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, अभी तो फिलहाल घर में है, आगे व्यापारिक दृष्टिकोण से इनिशिएटिव लेना चाह रही हैं। शुरुआती दौर में कुछ काम भी किया, इंडिपेंडेंट रूप से ये कार्य करती हैं, क्योंकि ये इनकी हथेली भी बता रही है। तो आगे ज़िंदगी के बेहतरी के लिए क्या कुछ करना चाहिए, किस प्रकार के व्यापार में अपने इन्वॉल्वमेंट को देना चाहिए और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, धन लाभ कैसा रहेगा, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी, सबको दिखाएंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत गजब की हथेली है, शानदार हथेली पर योग बने हुए हैं। ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए बहुत भाग्यशाली होते हैं और अपने पिता के लिए, चूंकि इनके हाथ पर ना सितारों जैसा चमक है, गजब की हथेली है। इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार के चमत्कारी चिन्ह बहुत कम लोगों की हथेली पर दिखते हैं। जिस भी व्यक्ति की हथेली पर दिखते हैं वो व्यक्ति कुछ करे अथवा ना करे, उनकी जिंदगी ऐसे बहुत मधुर रहने वाली है, ऐसे बहुत ही अच्छी रहने वाली है, ऐसे बहुत लेविज रहने वाली है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो आइए इसी बात को हम देखते और समझते इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ की बात करेंगे। पॉजिटिविटी क्या है वो देख लो। क्यों मैंने इतने बड़े स्टेटमेंट का प्रयोग किया, इसकी क्या वजह थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो देखिए, ये एक मंगल क्षेत्र है इनका, ये यहाँ पर मंगल क्षेत्र पूरा है और यहाँ पर से एक स्टार जैसी आकृति, बहुत आला। यहाँ पर से भी एक सूर्य रेखा है जो कि पूरे पूर्ण रेखा कार्य कर रही है। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा देख लो, ये वाली एक और सूर्य रेखा यहाँ से भी देख लो। मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं, एक्सट्रीम गुणी। ये वाली भी सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कमाल है। उसके बाद एक बुध रेखा बड़ी शानदार दिख रही है, बहुत कमाल, अद्वितीय। ये वाली एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस, दो दो भाग्य रेखा तले पर है। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर केवल एक ही भाग्य रेखा है तो वो भी धन लाभ करते हैं। इनके हाथ पर तो दो दो है, एक ये हो गया, दूसरा यहाँ पर से देख लो कंप्लीट जा रही है, थोड़ा और क्लैरिटी के साथ यहाँ पर से एकदम कंप्लीट जा रही है और एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन, बढ़िया ज़बरदस्त। यहाँ से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है और ये वाली भी भाग्य रेखा है जो कि कुछ दो तीन ब्रांचेस के साथ है। आगे भी भाग्य रेखा है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ आप करो या आपके पिता करे या आपके पति करे, आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ या सरकारी सुख की प्राप्ति जरूर होगी। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ से भी देखो एक गजब की आपकी चंद्र से जारी रेखा, जीवन रेखा की तरफ, जो विशेषतम यात्राओं को बताती है। ये वाली कुछ बुद्ध रेखा है जो कि बहुत एक्यूरेट है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा, लाइफ में तरक्की एवं प्रगति को ये बताती है। और भी चीज़ें हैं, जैसे एक देख लो बहुत ज़बरदस्त मंगल रेखा, बृहस्पति पर एक क्रॉस जैसी आकृति, इसका भी मतलब बताया जाएगा। तो पॉजिटिविटी के मामले में अगर मैं बात कर लूँ तो दो दो भाग्य रेखा, बेहतरीन स्क्वायर साइन, सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा, इन सब प्रकार की रेखाओं से ज़िंदगी में तरक्की एवं प्रगति होती है, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो एक गज़ब की प्रगति की रेखा, गज़ब की प्रोग्रेस लाइन के साथ अवस्थित है, जो जातक की ज़िंदगी में कंफर्ट को बताता ही बताता है, ना की तो बात ही नहीं है। और केवल लाइंस की पॉजिटिविटी नहीं, लाइंस के साथ साथ प्लैनेट्स कितने बढ़िया, कितने गद्देदार। शुक्र बहुत बेहतरीन, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, चंद्रमा अच्छा, सन मरकरी अच्छी, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट, जुपिटर को छोड़ के। जुपिटर थोड़ा गड़बड़ है, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं, साइड इफेक्ट झेलने पड़ते हैं, उसको मैं आगे बताता हूँ। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ। हालांकि पॉजिटिविटी इतनी अच्छी ज़रूर थी कि लाइफ में कोई समस्याएं नहीं आएंगी, आएंगी तो वो स्वतः खत्म हो जाएंगी। अब मैं बात करता हूँ कुछ नेगेटिव पहलुओं पर। आखिर इतनी अच्छी हथेली है तो आखिर समस्याएं क्या रह गई, जिस कारणवश अभी तक कुछ अपने दम पर अचीव नहीं हो पाया है। हालांकि भाग्य बढ़िया है तो ज़िंदगी ऐसे भी बेहतर रहती, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो कोई ना कोई नेगेटिविटी होगी ना, जो आपके हर एक इनिशिएटिव को कहीं ना कहीं मात कर रहा होगा। तो आइए उसी को देखते हैं। सबसे पहले चीज़, अगर आप फील करेंगे तो इस पोर्शन में यहाँ पर से आपको उभार दिख रहा होगा और यहाँ पर से आपको बहुत दबाव दिख रहा होगा।
आप अगर ठीक से देखिएगा तो यहाँ पर से उभार दिख रहा है, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये वाला दबाव में नजर आ रहा है। तो ये जुपिटर, ये पूरा क्षेत्र जुपिटर का होता है। अगर किसी के बारे में मैं ये कहता हूँ कि आपका जुपिटर आधा गड़बड़ है आधा अच्छा है, मतलब आपके प्रारंभिक समय में स्ट्रगल रहेंगे, उसकी वजह जुपिटर नहीं, कुछ भी हो सकता है आपकी कुंडली में। हो सकता है राहु चले, हो सकता है राहु की कुदृष्टि जुपिटर पर पड़ गई, शनि की कुदृष्टि जुपिटर पर पड़ गई, बहुत प्रकार की चीज़ें हो सकती है कुंडली कुंडली के माध्यम से। हाथ के माध्यम से एक इंडिकेशन है कि इस पार्टिकुलर आयु तक आपके स्ट्रगल रहने हैं, जिनके आपके हाथ पर लगभग 26वें साल तक था स्ट्रगल। मतलब आप उस समय नाना प्रकार के प्रयास भी करेंगी तो सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रयासों में सफलता नहीं रहेगी, प्रयासों में सार्थकता भी नहीं रहेगी। इसका रीज़न ये है कि जब आपका खराब समय चलता है तो आपकी मति भी भ्रम हो जाती है, मति भ्रम हो जाता है। मतलब आपको जो करना चाहिए या कोई आपके हितैषी है वो आपको बोलते हैं, आप उनका बात नहीं समझते, क्योंकि आपका समय गड़बड़ है, आपको नुकसान लगना होता है। तो जुपिटर इस प्रकार से गड़बड़ मुझे दिख ही रहा है। दूसरा मेन गड़बड़ी एक यवा आकृति अगर आप फील करेंगे, महसूस करेंगे, तो ये इनके लगभग 26-27 तक तो पूरा सक्रिय था, और सक्रियता इनके 18 वर्ष की आयु से थी। तो एक तो जुपिटर में गड़बड़ी 25 में 26 तक, दूसरे यवा आकृति, मतलब तनाव युक्त जिंदगी, कंफ्यूजन से रहना, माइंड की क्लैरिटी नहीं मिल पाना, जो चीज़ नहीं करना चाहिए उस कार्य में सम्मिलित हो जाना, लाख समझाने के बाद बातों को ना मानना, मतलब आप भ्रम में रहती है, मति भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिस कारणवश अगर आपका कैरियर का पीक समय में ये समस्याएं आ जाए तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक नेगेटिविटी थी। दो नेगेटिविटी थी जो बेशक ये दर्शा रही है और दिखा रही है कि ऐसे व्यक्तियों को समस्याएं आती हैं, और वो समस्याएं आ भी रही थी। तो ये दो नेगेटिविटी। इसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी सी राहु रेखा दिखी, और थोड़ी सा आप गौर करेंगे तो यहाँ पर ऐसे वाली रेखा है, तो ये भी थोड़ा विपरीत परिस्थिति को बनाती है। ये भी लगभग आपके 25, 26 और 27 साल के आसपास तक तो दिख ही रही थी। तो ये नेगेटिविटी थी। अब बाकी इसके बाद कोई विशेषतम दिक्कत नहीं है, बाकी इसके बाद चीज़ें बड़ी सेटिस्फैक्टरी हैं, बड़ी अच्छी हैं। तो यही कुछ नेगेटिविटी थी। इसके बाद हल्की फल्की जो है उसको मैं आगे क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। चलो जी, ये तो बात हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव। अब प्रश्न, क्या ये व्यापार कर सकती है और किस क्षेत्र से करना, किस क्षेत्र में करना उचित रहेगा? तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होता है कि आखिर मेरे हाथ पर अगर व्यापार के योग है तो किस क्षेत्र में करें। अब व्यापार के योग है कि नहीं वो देखते हैं। अब देखो, इनकी बुध फिंगर है छोटी। अब जब बुध फिंगर छोटी हो तो ऐसे व्यक्ति सही डिसीजन मेकर तो नहीं हो सकते, बहुत टफ होता है सही निर्णय लेना। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए करना ये है कि जो आपके हितैषी हैं, जो आपके वेल विशन है, उनसे आप सलाह मशवरा करके ही कोई कार्य करें तो उचित रहेगा। अपने हिसाब से निर्णय लें तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करा लें, पहला। दूसरा, नेतृत्व करने में थोड़ी परेशानी होती है, नेतृत्व करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि निर्णय इंस्टेंट आप नहीं ले पाते, उस थोड़ा गलत हो जाता है। खैर, उससे भी विशेष दिक्कत नहीं है। वही वाली बात है कि आप एक कंपनी के ऑनर बनेंगे, लेकिन सलाह आपको मैनेजर से लेना पड़ेगा, या फिर कंपनी का ऑनर कोई और रहेगा, मैनेजर आप रहेंगी। तो इस प्रकार से व्यापार चलेगा। उसके बाद अगर व्यापार की रेखा की मैं बात कर लूँ तो व्यापार की रेखा तो बड़ी अच्छी बन रही है। तो इस प्रकार से व्यापार की रेखा अगर बन रही है तो जातक की जिंदगी में इसका बेनिफिट तो मिलता है, इसका धन लाभ तो मिलता है। अब करना क्या चीज़ है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि इसकी आज गहराई पूर्वक मैं चलना चाहूँगा। एज को लेकर मैं और भी प्रक्रिया है, मैं वो करके बता दूंगा। बाकी अभी हाथ के हिसाब से किस प्रकार के व्यापार में आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उस पर हम विचार करते हैं। तो सबसे तगड़ा मुझे आपके हाथ पर ना शुक्र दिख रहा है, बहुत जबरदस्त दिख रहा है, बहुत जबरदस्त। और चंद्रमा दिख रहा है। अब चंद्रमा और शुक्र का प्रबल होना एक बहुत बड़ी बात है। और चंद्र से गई भाग्य रेखा, मतलब ऐसे व्यक्ति लग्जरी से जुड़े हुए आइटम का कार्य कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइन का कार्य कर सकते हैं, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, रेस्टोरेंट ओपन कर सकती हैं आप, और साथ ही साथ विदेशी धरती से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर सकती है। खास करके जिसमें लग्जरी का फीलिंग हो ना, वो सारे कार्य को आप कर सकती है। होटल का कार्य हो गया, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य हो गया, फिर आपका इंटीरियर का कार्य हो गया, लग्जरियस सामान से जुड़ा हुआ कार्य हो गया, ज्वेलरी का कार्य हो गया, कपड़ों का कार्य हो गया, बुटीक का कार्य हो गया। इन कार्यों में सफलता मिलेगी। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन सब कार्यों में चुन लो। बाकी मैं आगे और डिस्कशन करूंगा, बता दूंगा पर्सनली क्या करना, किस समय करना उचित रहेगा। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव और प्रश्न। आगे की जिंदगी कैसी रहेगी इस पर हम विचार कर लेते हैं। तो यहाँ से दबाव है तो पारिवारिक दिक्कत नहीं होता है, स्ट्रगल रहता है कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि शुक्र बहुत प्रबल था तो पारिवारिक दिक्कत तो ऐसे भी नहीं दिखाता।
और यहाँ पर से देख लो कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन थी तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी बेहतर ही है बचपन से। थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव आप रही हैं महज 14 वर्ष की आयु से। एक और दिक्कत के योग 16 वर्ष में थे, 18 वर्ष में एक तरक्की थी, फिर एक 20 में दिक्कत, फिर हल्की 22 में तरक्की, 22 के बाद अब परिस्थितियां थोड़ी विपरीत बनी है आपके लगभग 26-27 तक। उसके बाद जीवन रेखा ठीक है। एक तरक्की के योग आपके लगभग 29वें साढ़ में थे, फिर एक लगभग 31 में था, फिर जीवन रेखा ठीक है। एक हल्की सी दिक्कत आपकी ये एक 32 में था, फिर एक लगभग आपके 34 के आसपास था। उसके बाद तो जीवन रेखा स्मूथ है। एक 36 में तरक्की, फिर जीवन रेखा ठीक है। बहुत बड़ी तरक्की आपके लगभग 40 में, 38 में भी तरक्की के योग को बता रहा है। 40 के बाद ना कुछ यात्राओं के योग बने हैं लगभग 45 साल तक। उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर है। एक बड़ी प्रोग्रेस लाइन आपकी 50 में का ये लगभग 54 के आसपास है। फिर एक यात्रा आपके 60 में, उसके बाद भी ये सब यात्रा के योग बने हुए हैं। तो 60 के बाद भी मुझे दिख रहे हैं ये सारे यात्रा के योग है। बाकी जीवन रेखा पर त्रिभुज, जीवन के लास्ट में भी तो बल्क में पैसा आ सकता है। बाकी आगे की जीवन रेखा भी बेहतर है, तो कोई विशेषतम दिक्कत नहीं है। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। अब हल्की हल्की परेशानी तो लाइफ का पार्ट है, वो तो बना रहता है, उसको लेकर इतना चिंतित भी नहीं रहना है। लेकिन कोई मेजर समस्या के योग नहीं है। अगर कोई मेजर होता है तो आपकी लापरवाही से होगा, तो बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें, आपके लिए उचित रहेगा। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी नेगेटिविटी और इनके प्रश्न है। अभी इनके तरीके हम जन्मदिन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ से आ गया ये रेक्टेंगल पाम। बड़े ज़िद्दी स्वभाव की है आप। जिद अगर कुछ चीज़ का हो जाए तो फिर उसको आप जरूर करती हैं। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में राज्यों कार्य करती है, लेकिन कंफर्टेबल लाइफ रहती है। गुलाबी आते धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी धन की आवश्यकता है जिंदगी पर आ ही जाता है, नो डाउट। एक ज़बरदस्त थंब है। स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यह आकृति बड़ी अच्छी है। जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत महत्वाकांक्षी और ज़बरदस्त थंब है। थोड़ा स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी है, हाँ, अडिग रहती है, अटल रहती है अपने वचनों पर। बढ़िया थंब है। समझदार हैं आप, काफ़ी समझदार है। थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। हाँ, सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं इनके जिनसे ये घुलते मिलते हैं। ये टेंड करिए अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी तो काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर थोड़ा छोटा, डिसीजन मेकिंग में समस्याओं को ये दर्शाता है। बाकी फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ तो डेफिनेट रूप से होता है। आगे अगर मैं देख लूँ तो यहाँ से दबाव है, तो ये थोड़ा स्ट्रगल को बताता है। बाकी परोपकारी है, परिवार और अपने करीबियों के लिए आप जरूर करना चाहती हैं। और लगभग 31 वर्ष के बाद तो बृहस्पति ठीक थी, बाकी इसका उपाय दूंगा। और लगभग आपके 26वें साल तक थोड़ी दिक्कत थी। उसके बाद तो माइंड रेखा वैसी कोई दिक्कत वाली नहीं है, अच्छी है, दिमाग तेज है। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी अच्छी है, समान भावुकता है। बाकी आगे की हृदय रेखा बहुत जबरदस्त है, बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग की तंदुरुस्त है। हालांकि जब तक आपकी माइंड रेखा और हृदय रेखा अच्छी ना हो तब तक आप बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के नहीं माने जाते, चूंकि आपके हाथ पर है। चूंकि एक यवा आकृति एक सर्टन आयु तक था, जिसके दुष्परिणाम आपको झेलने पड़े। अब आगे विशेषतम दिक्कत नहीं है। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है, ये ज़बरदस्त है। आगे कुछ घर से दूर की उन्नति वाली भी योग, यात्राएं होती रहेंगी। ये वाली भी भाग्य रेखा है, कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा है। बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा है, बहुत कमाल, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, शुक्रवार डिस्टर्ब होता है। तो लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, बड़ी गुणी है आप। टैलेंटेड में कोई कमी नहीं है, टैलेंट में कोई कमी नहीं है। टैलेंटेड चीज़ों में भी कोई कमी नहीं है। मतलब आप बहुत गुणी है, बहुत समर्पित है, बहुत कार्य को लेके आशावान है और आप अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करना भी जानते हैं। सूर्य रेखा यश प्रतिष्ठा मान की रेखा होती है। ये आगे से भी सूर्य रेखा बढ़ रही है, मतलब कोई भी कार्य को आप बहुत एक्यूरेसी के साथ करेंगी। इसके बाद अगर देखा जाए और चीज़ों को, तो प्रॉपर्टी के योग तो लगभग 36 वर्ष के बाद ही से बने हुए बढ़िया। और एक लगभग आपके 40 के बाद भी बहुत ज़बरदस्त बना है। हालांकि उसके पहले भी बन सकता है, 32 वर्ष के बाद भी बन सकता है, चूंकि मंगल बहुत प्रबल है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन्मर्ग की अच्छी, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है। जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ भी कार्य आप कर सकती हैं, रियल एस्टेट का भी कार्य आप कर सकती हैं, नो डाउट। यहाँ पर से देखो कुछ आपके स्टार जैसी आकृति, आगे की भाग्य रेखा भी बहुत, ये सूर्य रेखा पूरे पुण्य रेखा बनाई हुई है, जो कि बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। मंगल बढ़िया है, तो हाईली पराक्रमी है, समर्पित है कार्य को लेके। और मंगल आपके एनर्जी और जज्बे को तो बता ही रहा है। मंगल का बेसिकली यही कार्य है। बाकी ये देखो आपकी भाग्य रेखा, दो भाग्य रेखा, अब क्या ही चाहिए। मतलब जिंदगी पर सुख सुविधा एक्सट्रीम लेवल का मिलता है। तो टूटी टूटी बुध रेखा है, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की प्रॉब्लम को बताता है, हल्की फल्की डाइजेशन संबंधी समस्याओं को। बाकी केयर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये आपकी बुध रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। ये भी भाग्य रेखा देखो, 18 वर्ष के बाद ही भाग्य रेखा बेहतर थी, 36 वर्ष के बाद तो बहुत कमाल है। आगे भी बेमिसाल बनी हुई है, तो भाग्य को लेकर कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। थोड़े इरिटेशंस के लाइन है, इंसान थोड़ा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। चंद्रमा बेहतर है,
जिंदगी पर यात्राएं बनी रहेंगी। कुछ एक स्टार नुमा आकृति है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि चंद्र से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिलती है। जबरदस्त चंद्रमा है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी बनी रहती है। पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है। जबरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु। आयु को लेकर वैसे सिस्टम टिप्पणी नहीं, क्योंकि आयु किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसे जीवन रेखा वाले व्यक्ति लंबा बचते हैं। मंगल रेखा भी शानदार है। हाँ, थोड़ा चिंतित रेखाएं हैं, चिंता देने वाली रेखाएं या चिंता लेने वाली रेखाएं, मतलब ऐसे व्यक्ति चिंतित होते हैं या टेंशन ज़्यादा लेते हैं। मंगल रेखा देखा जाए तो बेहतर है। मंगल भी बढ़िया है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती भी तो जल्दी आप निजात पा लेंगी। बाकी लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से वो तो रहता है। आपकी मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी अच्छी है। हाँ, शुक्र पर थोड़े लाइन्स है तो जो 25 वर्ष तक थोड़े से स्ट्रगल को बताती है। बाकी शुक्र इतना प्रबल है कि लेविश लाइफ रहती है। पति पक्ष से धन लाभ होता है, काफ़ी सपोर्ट और सम्मान करने वाले मिलते हैं, जिंदगी भी बेहतर रहती है। तो शुक्र मंगल भी आपका बढ़िया है, तो अतली पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इनका अतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। आप व्यक्तिगत रूप से बेशस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।